श्री गणेश जी को नमन करके मेरी कुल देवता श्री तुलजा भवानी और मेरे सद्गुरु श्री साईं बाबा को नमन और स्मरण करके आज के वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। औरतें, स्त्रियां इतनी गॉसिपिंग क्यों करती है? ये है आज के वीडियो का सब्जेक्ट। कल दोपहर को मेरा एक टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट हुआ। पति पत्नी थे। हुआ यूं कि ये जो पत्नी थी वो गपशप करने के लिए अपने पड़ोस के घर में गई थी। वहाँ पे और 4-5 औरतें थीं। गपशप करते करते बात एक ऐसे लेडी पे आ गई जो उस वक्त वहाँ पे मौजूद नहीं थी। किसी ने सही कहा उसके बारे में या गलत कहा, हो सकता है, लेकिन फिर वो बात उस तक पहुंची। फिर वो गुस्सा हुई। फिर उसने इस औरत को पूछा, ये जो पति पत्नी है जो मुझसे बात कर रहे थे, उसमें जो लेडी है उसने उससे पूछा। फिर उसके पति ने उसके पति से पूछा और ऐसे करते करते 4-5 बातों का, सेंटेंस का ये सिलसिला घर का माहौल 4-5 दिन बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार हुआ। यही बातें वो पति पत्नी मुझसे कर रहे थे। उनके साथ मैंने जो बात की, जो काउंसलिंग किया, जो बातें बताई, उससे वो बहुत प्रभावित हुए। और वो जो औरत थी उसने मुझसे कहा कि आप इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दीजिए। जिस तरीके से आपने समझाया है इस बात को, इसकी गहराई, मुझे लगता है कि मैं और औरतों को ये वीडियो भेज सकूं तो बहुत अच्छा होगा। मुझे भी ये पसंद आया सुझाव और मैंने ये सब्जेक्ट चुना। औरतें इतनी गॉसिपिंग क्यों करती है? ये सवाल मुझसे पूछा था इसके पति ने। तो देखिए, मेरा सबसे पहला जवाब था, गॉसिपिंग करना एक स्वभाव है, एक वृत्ति है। स्त्री पुरुष दोनों भी गॉसिपिंग करते हैं। ऐसा नहीं है कि बस औरतें गॉसिपिंग करती है। औरत हो, मर्द हो, गरीब हो, अमीर हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, ये स्वभाव है। और ऐसे नहीं कि ये बस भारत में हो रहा है। अभी ये जो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट थी मेरी, ये तो बाहर का था सब्जेक्ट, ये भारत का नहीं था। तो इसका संबंध देश काल इनसे नहीं है। उम्र कुछ भी हो, पेशा कोई भी हो, ये एक स्वभाव है। तो सबसे पहले ये गलतफहमी हटा दीजिए कि बस औरतें ही गॉसिपिंग करती हैं। औरतें पुरुषों के तुलना में थोड़ी ज्यादा बातें करते हैं। बातें करना मतलब औरतें पुरुषों से ज्यादा बुद्धिमान है, ऐसे मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूं। बुद्धिमान होना भी किसी जेंडर पे डिपेंड नहीं है, लेकिन ये बात है सच के औरतें ज्यादा बोलती हैं। अपने फीलिंग्स, अपने विचार, अपने अनुभव पुरुषों की तुलना में थोड़ी ज्यादा बयान करते हैं। उनके दिमाग में जो भी चल रहा है वो ज्यादा से ज्यादा शब्दों में बयान करती हैं। जाते जाते मैं ये भी बता दूं कि कम बोलना या ज्यादा बोलना ये अपने आप में अच्छा कोई गुण या दुर्गुण नहीं है। कोई इंसान कम बोल रहा है तो वो अच्छा है या बुरा, या कोई औरत, कोई मर्द ज्यादा बोल रहा है तो वो अच्छा है या बुरा, ऐसे नहीं बता सकते। इंपॉर्टेंट ये है कि आप क्या बोलते हो। गॉसिपिंग की शुरुआत कैसे होती है? सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि गॉसिपिंग में और गपशप में क्या डिफरेंस है। गपशप होती है हल्की फुल्की बातें।
तो गॉसिपिंग होता है कोई क्रिटिकल सब्जेक्ट। तुम कैसी हो? आज तुमने क्या खाना खाया? आज तुमने क्या खाना बनाया? तुम्हारा आज का दिन कैसा था? ये पूछना, ये हो गई हल्की फुल्की बातें। और क्रिटिकल सब्जेक्ट मतलब कोई ऐसा सब्जेक्ट जो आम तौर पे लोग एक दूसरे से डिस्कस नहीं करते। घर की बहस किसी के। जब ऐसे होता है तो गपशप गॉसिपिंग का रूप लेती है। मोस्टली औरतें जब एक दूसरे से बात करती हैं तो उनके बातों में, डिस्कशन में, गपशप में सावधानी बरतने जैसी कुछ चीजें होती हैं। उसका भी मैं एग्जाम्पल देती हूँ कि सावधानी बरतने वाली बातें फिर गॉसिपिंग में कैसे बदल जाती है। सावधानी बरतने वाली बातें, मैंने इस सब्जी वाले से सब्जी खरीदी, वो खराब निकली। मैं उस बुटीक में गई थी, खरीदारी करते वक्त मेरा ये एक्सपीरियंस आ गया, तुम भी ध्यान रखना। ये हो गई सावधानी बताने वाली बातें जो करनी चाहिए एक दूसरे के साथ। लेकिन सावधानी की बातें गॉसिपिंग में, ये डिस्कशन गॉसिपिंग में कैसे बदलता है? बातें अगर उनके पर्सनल लेवल पे जाके उनको हम ब्लेम करना शुरू करते हैं, सब्जी वाला, उनको पर्सनल लेवल पे जाके जब हम ब्लेम करना शुरू कर देते हैं तो वो हो जाता है गॉसिपिंग। ये नहीं करना चाहिए। सावधानी की बातें करनी चाहिए लेकिन ये बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गॉसिपिंग में हमेशा किसी की खामियों पे, किसी के निगेटिव पॉइंट्स के ऊपर पॉइंट आउट करना हो जाता है। ये डिफरेंस है सावधानी वाली बातें एक दूसरे से शेयर करना और गॉसिपिंग करने का। और आगे बताती हूं कि चर्चा और गॉसिपिंग करने में क्या अंतर है। चर्चा माने डिस्कशन, मतलब विचारों का आदान प्रदान। तुम्हें क्या लगता है? तुम्हारा अनुभव कैसा है? क्या मैं ये करूं? क्या मैं वो ना करूं? क्या मैं इस ब्यूटी पार्लर में जाऊं? क्या मुझे इस इंसान से मदद लेनी चाहिए? क्या मुझे वहां पे जाना चाहिए? इन चीजों से लेके घर की जो बातें हैं उसके बारे में भी ये डिस्कशन हो सकती है। जैसे कि गेस्ट आ गए तो तुमको क्या लगता है? अचानक से गेस्ट आ गए तो मुझको क्या करना चाहिए? मैं क्या करूं? कौन सा खाना बनाना चाहिए? या फिर देखिए, थोड़ा मैं क्रिटिकल पॉइंट एक बताती हूँ। अगर आपको लगता है कि अचानक से गेस्ट आ रहे हैं और आपको उनको अवॉइड करना है, ऐसे तो नहीं करना चाहिए, लेकिन ठीक है, हर किसी की कोई ना कोई परेशानी हो जाती है, तो आपको उनको अवॉइड करना है। और अगर ये बात आप डिस्कस कर रहे हो तो आप ऐसे कहेंगे कि अरे बताओ ना मुझे, आप अपने सहेली को, दोस्त को ऐसे पूछोगे कि बताओ ना मुझे, अचानक से अगर हो गया तो तुम क्या करती हो? मेरा ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो गया। ये है डिस्कशन। लेकिन ये गॉसिपिंग में कैसे बदल जाता है? तुमको पता है, शुरुआत हमेशा इसी बात से होती है। मेरे घर में अचानक से मेहमान आने वाले थे, मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। फिर मैंने उनको ये बता दिया और मैंने बोल दिया कि मैं हूं ही नहीं। देखिए कि आप कितना गलत मैसेज पास कर रहे हो खुद के बारे में भी, कि आप झूठ बोल रहे हो। कभी कभी डे टू डे लाइफ में ये हो जाता है कि हमें झूठ बोलने के सिवा कुछ चारा नहीं होता। किसी को टेंशन देना नहीं होता, किसी को हर्ट करना नहीं होता, तो हम झूठ बोल भी देते हैं। लेकिन जब आप इस तरह की बातें कर रहे हो तो सामने वाले से आप ये भी मैसेज पास कर रहे हो कि आपने झूठ बोला, वो भी गलत तरीके से। और एक एग्जांपल देती हूं। अगर 4-5 औरतें इकट्ठा मिलके बात कर रही हैं, जैसे कि ये जो अभी मैंने वीडियो के शुरुआत में एक मैटर बताया, 4-5 औरतें इकट्ठा बैठ के कुछ बात कर रही थी, तो वो डिस्कशन कर सकती थी। लेकिन उन्होंने क्या किया? जो एब्सेंट थी उसके
निजी जिंदगी के बारे में उन्होंने बातें की। तो ये डिस्कशन जब पर्सनल लेवल पे थोड़ा निगेटिव होके चला जाता है तो फिर ये गॉसिपिंग में बदल जाता है। आप फर्क समझ लीजिए डिस्कशन में और गॉसिपिंग में। जब हम समझ लेंगे तो ही हम उसको इजीली अवॉइड कर सकेंगे। कभी कभी एक दूसरे को किसी चीज की जानकारी देना, जानकारी की बातें हम करते हैं तो ये जानकारी की बातें गॉसिपिंग में कैसे बदलती है। जानकारी की बातें देना मतलब आज सोसाइटी में ये हुआ, आज मोहल्ले में वो हुआ, आज हमारे घर में ये हुआ, आज ऑफिस में क्या हुआ, ये बताना। ठीक है, लेकिन ये गॉसिपिंग में कैसे कन्वर्ट होता है? जब वही बात नमक मिर्च लगा के उसमें थोड़ा तड़का डाल के एक दूसरे से कही जाती है तो वो हो जाती है गॉसिपिंग। फॉर एग्जाम्पल, किसी XYZ फैमिली का लड़का अपने माता पिता से दूर रहने के लिए चला गया। ना उस लड़के ने इनसे कुछ आके कहा है, ना उस XYZ फैमिली ने इनसे आके कुछ कहा है, बस इनके कानों पे ये सुनी सुनाई बातें आ गई। मे बी एक्चुअली कोई बहस रही होगी उनके घर में, या कुछ दूसरी प्रॉब्लम भी हो सकती है कि कन्वीनियंट हो, घर छोटा पड़ रहा हो, कोई अलग रीजन भी हो सकते हैं। लेकिन जब गॉसिपिंग होती है तो ये रीजंस हम हटा देते हैं और हम बस जो हुआ है वही बात एक दूसरे के साथ नमक नमक मिर्च लगा के शेयर करते हैं। तुमको पता है XYZ फैमिली का लड़का अपने माँ बाप से अलग रहता है। मुझे तो लगता है उनके घर में कोई झगड़ा होगा। क्यों लगता है तुमको? क्या जरूरत है तुमको लगने की? आपको किसी ने नियुक्त किया है आपकी सलाह देने के लिए? नहीं, ये गलत है, ये बात करना गलत है। उसके बजाय ये बात ऐसे होनी चाहिए, मैंने सुना है XYZ फैमिली का एक लड़का यहाँ पे रहता है, सुना है कि वो शिफ्ट हो गया, शायद कुछ प्रॉब्लम रही होगी, या फिर मुझे लगता है अच्छा नजरिया बताया कि घर भी छोटा पड़ रहा होगा। आजकल तो ये होता ही है दुनिया में। चलो देखते हैं, हमारे भी बाल बच्चे हैं। मैं तो सोचती हूं कि हमको इन चीजों के बारे में पहले से ही मन की तैयारी कर लेनी चाहिए। देखिए, बात करते करते हमने कितना अच्छा सुझाव दिया, ताकि हमारे बच्चे जब बड़े होंगे और ऐसी कुछ परिस्थिति आ पहुंचे तो हम भी अच्छा डिसीजन ले लेंगे। सही है? तो अगर ये डिस्कशन हो गया तो कितना अच्छा होगा, क्योंकि आस पड़ोस में जो कुछ भी हो रहा है वो बातें बताना सुनना ये कुछ गलत नहीं है, लेकिन उनको थोड़ा अलग रूप देना, उसको थोड़ा नमक मिर्च लगाना, ये गलत है। न्यूज रीडर्स, हाँ, न्यूज रीडर्स भी हमसे बातें शेयर ही तो करते हैं, तो उनको हम ये तो नहीं कहते कि ये गॉसिपिंग कर रहे हैं, वो न्यूज दे रहे हैं। देखिए ये कितना अच्छा एग्जाम्पल है। हाँ, ये बात अलग है कि कभी कभी न्यूज रीडर्स भी नमक मिर्च लगा के न्यूज बताते हैं। ठीक है, चलो चलता है, उनका काम है। वो थोड़ा नमक मिर्च नहीं लगाएंगे तब तक हम उनको देखेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा नमक मिर्च काफी है, चाहे वो तड़का गपशप में हो या गॉसिपिंग में। लेकिन किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। पूरी तरीके से जानकारी ना हो तो उस बारे में मुझे क्या लगता है ऐसे बोल के बात नहीं करनी चाहिए। और एक मैटर होता है दुख बांटना।
जब औरतें या मर्द एक दूसरे से बात करते हैं तो वो एक दूसरे के साथ अपने दुख दर्द शेयर करते हैं। अच्छी बात है, करने चाहिए। इससे दुख कम होता है, हल्का होता है। आनंद वाली बात शेयर करेंगे तो आनंद बढ़ जाता है एक्चुअली। तो दुख दर्द की बातें शेयर करते करते वो गॉसिपिंग में कैसे बदल जाती है वो भी मैं बताती हूँ। खुद का दुख, खुद की तकलीफ बताना, ये है दुख दर्द की बातें प्यार से करना। और ये गॉसिपिंग में कैसे कन्वर्ट हो जाता है, जब हम दूसरों के दुख के बारे में बोलते हैं। किसी को दुख है और वो एक्सप्रेस करना चाह रहा है तो वो खुद बोलेगा, हमें बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम दूसरों के बारे में, दूसरों के दुख के बारे में जब बोलने लगते हैं तो वो हो जाता है फिर गॉसिपिंग। फॉर एग्जाम्पल, आज मेरे एक दोस्त से बात हुई। बात करके मुझे थोड़ा टेंशन हुआ, मुझे थोड़ा दुख हुआ। ऐसी बात थी, ऐसी ऐसी बात थी। तो हमने बताया कि हमें क्या लगता है। लेकिन अगर उसके उल्टा हम गॉसिपिंग करें तो हम वो औरत के बारे में बताएंगे या जिससे हमारी बात हुई उसके बारे में बताना शुरू करेंगे। आज मेरी इससे बात हुई, मेरे एक दोस्त से बात हुई, बात ऐसे हो गई, वो ऐसे ऐसे बोलने लगी, मुझे लगता है कि उसने ये किया होगा, मुझे लगता है कि वो प्रॉब्लम में होगी, उसकी ये प्रॉब्लम थी। तो जब हम ये बात अलग एंगल से बोलना शुरू कर देते हैं तो ये गॉसिपिंग में बदल जाता है। और एक बात होती है दिल हल्का करना, मन हल्का करना। मन हल्का करने वाली बातें एक दूसरे से हम शेयर करते हैं, सिंपल सी होती है, कोई बड़ा दुख दर्द नहीं होता। रोजमर्रा के जीवन में जो छोटे मोटे मैटर्स हो जाते हैं तो वो छोटी मोटी बातें हम एक दूसरे के साथ शेयर करके मन हल्का करते हैं। ये भी करना उचित है, ये भी कोई गलत बात नहीं है। लेकिन मन हल्का करने वाली, दिल हल्का करने वाली बातें गॉसिपिंग में कैसे बदल जाती है मैं बताती हूँ। आज मेरी माँ ने मुझको डांटा, या आज मेरी बहन से मेरी लड़ाई हो गई, और आज मेरे सासू माँ ने मुझे डांटा। एक ही मैटर होता है लेकिन हम बोलते कुछ अलग नजरिए से हैं। हर किसी की माँ के साथ भी बहस होती है, सासू माँ के साथ भी बहस होती है। लेकिन सासू माँ से जो बहस होती है वो लोग हमेशा गलत तरीके से क्यों बताते हैं? माँ के साथ जो बहस होती है उसका इम्पैक्ट कुछ ऐसे होता है कि माँ को मेरी फिक्र है। लेकिन सासू माँ जब टोकती है तो ऐसे क्यों कहा जाता है कि वो मेरा द्वेष करती है, वो मुझे दर्द देना चाहती है? ऐसे नहीं है ना। झगड़े तो इनसे भी होते हैं, उनसे भी होते हैं, इन लॉज के साथ भी होते हैं, और हमारे जो ब्लड रिलेशन के लोग हैं उनके साथ भी होते हैं। तो ये नजरिया हम पहले से ही गलत बना लेते हैं और फिर हम मन हल्का करने के लिए चले जाते हैं। अगर हमने हमारे मन में बेवजह कोई, ऑलरेडी हमने उसको गलत नजरिए से देख के उसको थोड़ा बढ़ा चढ़ा के रख दिया है दिल के ऊपर, और हम अगर दिल हल्का करने के लिए जाएंगे तो वो गॉसिपिंग हो जाएगा। उसके बजाय हम जैसे माँ से गुस्सा होते हैं वैसे कभी कभी सासू माँ से भी गुस्सा होते हैं, पति से गुस्सा होते हैं वैसे बच्चों से भी गुस्सा होते हैं, पापा से गुस्सा होते हैं वैसे ससुर जी से, भाई से गुस्सा होते हैं वैसे देवर जी से भी गुस्सा हो जाते हैं। तो हमको एक ही सेटल इम्पैक्ट रख के ये बात शेयर करनी चाहिए। मैं ऐसे तो नहीं कहूँगी कि बात शेयर ना करें, आपका शब्द है, आपके विचार है, आपको लगता है, आपकी इच्छा हो तो आप बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। क्योंकि हमने देखा कि खुद के बारे में बोलना ये गॉसिपिंग नहीं होता। तो अगर किसी ने बोला कि आज ना मेरी सासू माँ के साथ लड़ाई हो गई, वो ये बोल रही थी, सासू माँ को तो मेरी बहुत फिक्र होती है और वो तो सुझाव कुछ ना कुछ देती रहती है, ये हो गया
माँ की तरह बात करना। तो मुझे लगता है कि इसी तरह से बोलना चाहिए। उसी नज़रिए से ये मैटर को देखना चाहिए। मन हल्का कर लें, बातें करें, लेकिन उसका कन्वर्जन हम गॉसिपिंग में ना करें।